साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कल हमने एक सीढ़ी पर अपने पांव रखे थे और वो थी क्षमा की सीढ़ी। आज हम दूसरी सीढ़ी पर पांव रख रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में एक कहावत चलती है, अगर जीवन को आनंद, प्रसन्नता और स्वस्थता के साथ जीना है तो इस कहावत को हमें अपने जीवन से सदा जोड़ करके रखनी चाहिए। और वो कहावत हमें ये बताती है कि नंबर 1 कम खाओ, नंबर 2 नम जाओ और नंबर 3 गम खाओ। नंबर 1 कम खाओ, अगर स्वस्थ रहना है तो हमें कम खाना चाहिए, पेट से थोड़ा जितनी भूख है उससे कम खाना चाहिए, पेट को हल्का रखना चाहिए। और अगर हमें प्रसन्न जीवन का मालिक बनना है तो हमें नम करके जीना चाहिए। और अगर हमें अपने रिश्तों में बैलेंस बना करके रखना है तो हमें थोड़ा गम भी खाना चाहिए। तो आज हम दूसरी सीढ़ी को समझते हैं और वह है विनम्रता की सीढ़ी। साधना करने के साथ साथ हमें अपने जीवन में विनम्रता को भी बढ़ाते रहना चाहिए। जब इंसान इस धरती पर आता है तो अपने भीतर में अहंकार लेकर के आया करता है। हम सब जानते हैं कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, हमें अपने जीवन को विनम्रता से जीना चाहिए। ये बात जानने के बावजूद भी बार बार हमारे ऊपर अहंकार का तत्व हावी हो जाता है और हमारी विनम्रता हमारे हाथों से चली जाया करती है। एक बार झरने ने नदी से पूछा कि तुझे समंदर नहीं बनना, तुझे समंदर नहीं बनना। तो नदी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि भाई समंदर की तरह मैं बड़ी तो बन जाऊंगी, मैं समंदर की तरह विशाल तो बन जाऊंगी, लेकिन फिर मेरे भीतर में खारापन भी आ जाएगा, फिर मेरे भीतर खारापन आ जाएगा। तो इसलिए बड़ा होकर खारा बनने की बजाय तो छोटा होकर मीठा बनना ज़्यादा अच्छा हुआ करता है। तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ें ये अच्छी बात है, लेकिन कहते हैं कि जो आदमी जितना बड़ा होता है उसका अहंकार भी उतना ही बड़ा होता चला जाता है। तो हम बड़े बने ये अच्छी बात है, लेकिन कभी अपने भीतर में अहंकार को पनपने न दें। इस बात का हमें बोध और विवेक रखना चाहिए। हमारे गुरुदेव तो कहते हैं कि बड़ा बनना अच्छी बात है, लेकिन बड़ा बनकर जीना अच्छी बात नहीं है। मैंने एक बार गुरुदेव जी से पूछा कि आपके प्रवचन में हजारों लोग आते हैं, जिस भी शहर में आप जाते हैं बड़ी संख्या में 36 कौम के लोग आते हैं, तो क्या कभी आपको इस तरह की स्थिति देखकर कि मेरे प्रवचनों में हजारों हजार लोग आते हैं तो कभी आपको अपने ज्ञान पर अहंकार नहीं आता? कभी आपको अपने ज्ञान पर अहंकार नहीं आता? तो गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही है कि जब जब इस धरती पर नज़र जाती है तो मन में आता है किस बात का अहंकार करें, एक दिन तो इस मिट्टी में मिल जाना है, एक दिन तो इस मिट्टी में मिल जाना है। और जब जब आकाश पर नज़र जाती है तो मन में आता है किस बात का अहंकार करें, एक दिन तो ऊपर चले जाना है। तो हमें इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी मन में अहंकार की प्रवृत्ति पैदा हो, भीतर में अहंकार फलने फूलने लगे, तो एक बार शमशान का चक्कर हमें लगा करके आ जाना चाहिए। तो पता चल जाएगा अरे हमसे तो बड़े बड़े लोग इस शमशान की मिट्टी में समा गए हैं, तो मैं तो हूं ही क्या। तो हमें बार बार अपने आप को मोटिवेट करना होगा। ये अहंकार अनेक दोषों का मूल कारण बन जाता है। क्रोध किस वजह से आता है? अहंकार को जब ठेस पहुंचती है तो हमारे भीतर में क्रोध का जन्म हो जाता है। ईर्ष्या पैदा क्यों होती है? जब हमारे भीतर में अहंकार होता है तो हमारे मन में ईर्ष्या पैदा हो जाती है। दूसरों के प्रति दुर्भाव की भावना भीतर में क्यों पैदा होती है? अहंकार के कारण। नकारात्मकता हमारे जीवन में क्यों आती है? अहंकार के कारण। दूसरों को हम नीचा क्यों दिखाते हैं? अहंकार के कारण। तो एक अहंकार की वजह से अनेक सारे दुर्गुण हमारे जीवन में आ जाया करते हैं। दो चीजें होती है, एक होता है अभिमान और दूसरा होता है स्वाभिमान। एक है अभिमान और दूसरा है स्वाभिमान। अभिमान का मतलब होता है दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों को नीचा गिराना, इसको अभिमान कहते हैं। और खुद को ऊपर उठाना, इसको स्वाभिमान कहते हैं। तो हमें अभिमानग्रस्त नहीं होना चाहिए, हम स्वाभिमानी बने, ये अच्छी बात है, लेकिन कभी भी अभिमानी हमें
नहीं बनना चाहिए। जब भी आप देखोगे दूसरी चीज़ों को तो दो कारण से हर चीज़ हमें छोटी नज़र आती है। जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो दो कारण ऐसे होते हैं कि वो चीज़ हमें छोटी नज़र आती है। नंबर एक, या तो हम दूर से देखते हैं, या तो हम दूर से देखते हैं तो हमें सामने वाली चीज़ छोटी नज़र आती है, और या फिर हम गरूर से देखते हैं तो हमें सामने वाला छोटा नज़र आता है। तो दूर और गरूर ये दूसरों को छोटा कर देती है और हमारी दृष्टि को भी छोटा बना दिया करती है। तो इसलिए भगवान ने सभी साधकों को प्रेरणा दी है कि हमें अपने जीवन में अहंकार को हटाना चाहिए और विनम्रता को बढ़ाते चले जाना चाहिए। जिन सूत्र में भगवान की वाणी है, कुल रूप जाति बुद्धि सु तब सूद शीलेसु गारवम किंची जो नविकूदी समणो मद्दव धम्मम हवे तस्स। 8 तरह का अहंकार हुआ करता है। नंबर 1, कुल का अहंकार, मेरा कुल ऊंचा। नंबर 2, रूप का अहंकार, मैं सुंदर, मैं टिप टॉप, मैं शानदार। अगर आप सुंदर है तो अहंकार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक दिन उम्र के साथ वो रूप भी ढलने वाला है और पता नहीं चलता कब शरीर में कोई रोग पैदा हो जाए, कब एक्सीडेंट हो जाए और ये रूप बदरूप में बदल जाए। तो अगर आप रूपवान है तो अहंकार करने की जरूरत नहीं है, और अगर आप रूपवान नहीं हैं तो ग्लानि करने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा है अगर आप रूपवान नहीं हैं तो लोग आप पर बुरी नजर नहीं डालेंगे। तो नंबर 2, रूप का अहंकार। नंबर 3, बुद्धि का अहंकार, मैं बुद्धिमान, मेरी जैसी बुद्धि किसी के पास नहीं। नंबर 4, कुल रूप जाति बुद्धि सु, जाति का अहंकार, मेरी जाति ऊंची, मैं बड़ा वो छोटा। हम किसी सफाई कर्मी को देखते हैं तो हमें लगता है अरे वो छोटा है, उससे दूर हो, अरे मुझको मत छुओ। जाति का अहंकार इंसान के भीतर में आ जाता है। और 5वां है धन का अहंकार। पता है हम कब तक धन 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 करते रहते हैं, जब तक हमारा निधन नहीं हो जाता तब तक जीवन भर हमारे साथ धन 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 चलता रहता है। और जैसे जैसे धन बढ़ता है इंसान का अहंकार भी बढ़ता चला जाता है और वो अपने आप को कुछ का कुछ ही समझना शुरू कर देता है। तो 5वां है धन का अहंकार। और 6ठा है तपस्या का अहंकार। जो लोग तपस्वी होते हैं उनके भीतर में भी अहंकार पैदा हो जाता है कि मैं तपस्वी, मैं तपस्वी, मेरे जैसा कोई तपस्वी नहीं, अरे ये तो भोगी आदमी है, मैं तो योगी आदमी हूँ। अगर हम साधना के मार्ग पर आए हैं और जब हम यहाँ से घर पर जाएंगे तो हमें लगेगा अरे मैं साधक, अरे मैं योगी, मैं महायोगी। ये घर वाले तो कुछ समझते नहीं, कुछ जानते नहीं, कुछ करते नहीं, कुछ धरते नहीं। और हमारे भीतर में कभी कभी ये तपस्या का भी अहंकार आ जाता है, साधना का भी अहंकार आ जाता है कि मैं दूसरे लोगों से आगे। साधना करना अच्छी बात है, लेकिन अहंकार ग्रस्त होना अच्छी बात नहीं है। तो कुल रूप जाति बुद्धि सु तप सूद शील गारवे सु किंचम, शील का भी अहंकार। जैसे कोई साधु संत बन जाता है तो उसे अपने शील का अहंकार हो जाता है, संयम का अहंकार हो जाता है कि मैं त्यागी, मैं तपस्वी, मैं शीलवान, मैं ब्रह्मचारी। तो ये भी अहंकार करने योग्य नहीं है। कोई भी अहंकार करने योग्य नहीं है, क्योंकि हर अहंकार कभी ना कभी साधक को नीचे ही गिराया करता है, गिरा देता है। और 8वां अहंकार है उम्र का अहंकार कि मैं बड़ा, मैं घर में सबसे बड़ा। अगर आप दादा है तो गुरुदेव कहते हैं कि दादागिरी करना छोड़ दीजिए। अगर आप घर में दादा है तो दादागिरी करना छोड़ दीजिए, और पर दादा है तो दुनियादारी करना छोड़ दीजिए। इसी में आपकी भलाई है। याद रखिए कि इंसान न तो रूप से बड़ा होता है, न कुल से बड़ा होता है, न जाति से बड़ा, न धन से बड़ा, न उम्र से बड़ा। जब इंसान अपने स्वार्थ का त्याग करता है तभी वो बड़ा बना करता है। जब वो अपने स्वार्थ का त्याग करता है तब वो बड़ा बना करता है। तो हम सभी साधना के मार्ग पर अपने कदम बढ़ा रहे हैं, तो हमारे जीवन का ये लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे कभी भी अपने आप को अहंकार ग्रस्त
नहीं करना है, अहंकार ग्रस्त नहीं करना है। एक बार हाथी ने चूहे से पूछा, अरे तुम तो बहुत पतले दुबले हो, तुम तो बहुत पतले दुबले हो। तो चूहे ने कहा, दरअसल बात यह है कि अभी मेरी तबीयत थोड़ी खराब है अभी मेरी तबीयत थोड़ी खराब चल रही है, बाकी तो मैं तुझसे भी ज़्यादा हट्टा कट्टा हूँ। तो हर इंसान के भीतर किसी न किसी रूप में अहंकार का जन्म हो जाया करता है। तो हमें अपने जीवन में इस बात का बोध बना करके चलना चाहिए कि मुझे नहीं अहंकार ग्रस्त नहीं होना है, मुझे अपने आप को हमेशा विनम्र बना करके रखना है। और विनम्र बनाने का सबसे सीधा सरल मंत्र है, और वो है दूसरों को प्रणाम करने की आदत। कौन सी आदत? दूसरों को प्रणाम करने की आदत। जब भी हमें कोई बड़ा बुजुर्ग नजर आए तो हमें उन्हें प्रणाम जरूर करना चाहिए। घर में अगर मम्मी है, पापा है, दादा है, दादी है, चाचा है, चाची है, मामा है, मामी है, नाना नानी, जो भी हमारे घर में बड़े हैं, उन्हें हमें सुबह उठ कर के प्रणाम जरूर करना चाहिए। जैसे ही हम प्रणाम करते हैं तो हमारा अहंकार अपने आप ही नष्ट हो जाता है, कमजोर हो जाता है, और झुकने की आदत नहीं होती तो रिश्ते टूटते वक्त नहीं लगता है। आजकल घरों में सास बहू के बीच में दरार बहुत जल्दी पैदा हो जाती है, पति पत्नी के बीच में दरार बहुत जल्दी पैदा हो जाती है, भाई भाई के बीच में दरार बहुत जल्दी पैदा हो जाती है। कारण क्यों है? क्योंकि प्रणाम करने की आदत नहीं है, प्रणाम करने की आदत नहीं है। अगर जैसे खुदा ना खास्ता कभी सास बहू के बीच में किसी बात को लेकर तकरार भी हो गई, लेकिन सुबह उठ कर के प्रणाम करने की आदत है, तो जैसे ही बहू सासू माँ के चरणों में प्रणाम करेगी तो बहू के मन का मैल भी साफ हो जाएगा, और सासू माँ के मन का मैल भी साफ हो जाएगा, और पुराना खाता साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। प्रणाम करते नहीं है, झुकते नहीं है, तो भीतर में वो अहंकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और एक दिन नौबत ऐसी आती है कि कोई बात होती है कि रिश्ता फट से टूट जाता है, रिश्ता फट से टूट जाता है। तो इसलिए जैसे ही सुबह उठे ना तो सबसे पहले क्या करें? प्रणाम सा। जैसे आप कमरे में पति पत्नी हैं तो सुबह उठ करके क्या करते हैं? सुबह की शुरुआत कैसे करते हैं? एक मुंह चढ़ा के इधर और दूसरा इधर। तो सुबह सुबह जिससे भी हमारी पहली आंख मिले तो सुबह उठ करके हम मुस्कान पूर्वक क्या बोलें? प्रणाम सा। पहले पत्नियां पतियों को प्रणाम करती थी, लेकिन आजकल वो आदत बदल गई है। आजकल छोटों में आदत नहीं होती है प्रणाम करने की, तो क्या करना चाहिए? बड़ों को 2 कदम आगे बढ़ाने चाहिए। अगर दादा सुबह उठ करके पोते को बोलेगा प्रणाम सा, तो पोता भी संकोचवश हाँ दादा प्रणाम सा, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। तो कहीं ना कहीं से शुरुआत हो जानी चाहिए, चाहे छोटे करें कि चाहे बड़े करें, लेकिन कम से कम ये जीवन में संस्कार आ जाना चाहिए। तो ये संस्कार हमारे परिवार की जो नींव है उसको सही सलामत रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर देता है। तो नंबर 1 है प्रणाम। केवल बड़ों को ही प्रणाम न करें, कभी कभी हमें छोटों को भी प्रणाम करना चाहिए। जैन धर्म में एक पर्व आता है संवत्सरी पर्व, और उस संवत्सरी पर्व पर यह विशेष रूप से प्रेरणा दी जाती है कि 364 दिन तो छोटे बड़ों को प्रणाम करते हैं, लेकिन वो संवत्सरी महापर्व आता है, उसकी ये खासियत होती है कि उस दिन बड़े लोग छोटों के चरणों में झुक करके पंचांग प्रणाम करके मिच्छामि दुक्कड़म मांगते हैं, माफी मांगते हैं। और ये विशेष रूप से प्रेरणा दी जाती है कि अपने जीवन में क्षमा को साकार करो। छोटे तो प्रणाम करते ही हैं, अब बड़ों को भी 2 कदम आगे बढ़ करके प्रणाम कर लेना चाहिए। तो नंबर 1 प्रणाम करने की आदत, और नंबर 2 दूसरों को सम्मान देने की आदत हमारे भीतर में होनी चाहिए। हम सम्मान पाना तो चाहते हैं, लेकिन सम्मान देने में कंजूसी कर देते हैं। हम प्रशंसा तो चाहते हैं, लेकिन दूसरों की प्रशंसा करने में हम कंजूसी कर देते हैं। तो याद रखिएगा, सम्मान लेने की चीज नहीं होती है, सम्मान तो देने की चीज हुआ करती है।
परमात्मा ने सम्मान देने के लिए बनाया है। अगर हम केवल सम्मान पाने 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 की आदत रखेंगे, अगर हम सम्मान देंगे तो गुलाब के फूल बन जाएंगे, और अगर हम केवल सम्मान पाने की ही भावना रखेंगे तो एक दिन अप्रैल फूल बन जाएंगे। तो प्लीज हमारे जीवन में सम्मान देने की आदत होनी चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है कि मंच पर मैं आऊं, मेरा सम्मान हो, मुझे माला, शॉल, साफा सब कुछ मिले। जितना आप सम्मान लेने की भावना रखेंगे उतना आपका अहंकार घटेगा कि बढ़ेगा? तो सम्मान लेने की बजाय हमेशा सम्मान देने की भावना होनी चाहिए। और तीसरा मंत्र है मैं और मेरा। इस शब्द को अपनी डिक्शनरी से हटा दीजिए और उसकी जगह हम और हमारा शब्द जोड़ लीजिए। ये मकान मेरा, इसकी जगह हम ये भी कह सकते हैं ये हमारा मकान है। ये बेटा मेरा, ये मैं और मेरा, मैं और मेरा, ये चीज भी हमारे भीतर में अहंकार को अंदर ही अंदर बढ़ाती चली जाती है। जैसे कोई काम हमने किया, 10 लोगों ने मिलकर के काम किया, तो समाज में व्यक्ति क्या कहता है, अध्यक्ष क्या कहता है, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। जब भी हम बोलें तो उदार भाषा कि नहीं, ये हमने मिलकर के किया है। भले ही नहीं किया हो, लेकिन फिर भी हमें हमेशा भाषा ऊंची रखनी चाहिए ताकि हमारे भीतर में अहंकार का जन्म ना हो कि ये तो हम सब ने मिलकर के किया है, ये तो हमारा है। तो मैं और मेरा की बजाय हम और हमारा का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और अंतिम निवेदन है कि हमें कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। जैसे ही हम दूसरों को छोटा समझते हैं कि भीतर में अहंकार पैदा होना शुरू हो जाता है। याद रखिएगा, तलवार का काम तलवार करती है, लेकिन सुई का काम तो सुई ही कर सकती है। सुई का काम तलवार नहीं कर सकती। आपको लगता है कि पत्थर की कोई कीमत नहीं होती है, लगता है ना कि पत्थर की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन कभी आप सुनसान रास्ते पर जा रहे होते हैं और पीछे 4-5 कुत्ते पड़ जाते हैं, तो उस समय समझ में आता है कि पत्थर की कीमत क्या होती है। वो पत्थर भी हमारे लिए ब्रह्मास्त्र का काम कर जाता है। तो अपने जीवन में कभी किसी को छोटा मत समझिए। हर चीज का अपना महत्व है, हर व्यक्ति का अपना महत्व है, हर वस्तु का अपना महत्व है, हर स्थान का अपना महत्व है। हर किसी इस दुनिया में जो भी चीज है, हर चीज अपने आप में पूर्ण है और उसकी अपनी पूरी उपयोगिता है। तो इसलिए कभी किसी को छोटा मत समझिए। तो ये छोटे छोटे मंत्र अगर हमारे दिल और दिमाग में रहेंगे तो मानकर चलिए अहंकार हमारे भीतर में पैदा भी हो जाएगा, लेकिन वो कभी भी हम पर हावी नहीं होगा। अगर हम उसके वश में हो गए तो लोगों के दिलों से उतर जाएंगे, और अगर ये हमारे वश में रहा तो हम लोगों के दिलों में उतर जाएंगे। तो इसलिए अपने जीवन में नम्रता का क्या कमाल होता है। जब लोहा नम्र होता है तो आकार धारण कर लेता है। जब सोना नम्र होता है तो आभूषण बन जाता है। जब आटा थोड़ा नम्र होता है तो रोटी का रूप धारण कर लेता है, रोटी का रूप धारण कर लेता है। और ठीक वैसे ही जब इंसान थोड़ा नम्र होता है तो इंसान नहीं रहता, वो इंसान भी भगवान बनना शुरू हो जाता है। तो हम अहंकार को जीतने की कोशिश करें। अपनी लाइफ में कहें ईगो को गो। क्या कहेंगे? ईगो को गो। अगर ईगो को हमने गो किया तो हम गुड़ बनने शुरू हो जाएंगे, और जो गुड़ बनने शुरू हो जाते हैं वही एक दिन गॉड बनने भी शुरू हो जाते हैं। तो हम इस दूसरी सीढ़ी पर अपने कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ते रहें, ताकि हमारी साधना हमारे जीवन में भी आए और हमारा जीवन भी साधना की आभा लिए हुए बन जाए। सबके लिए शुभकामना।